हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने मिरर। ठीक है, मिरर क्या था? मिरर ये था कि अगर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस लें और उसको एक तरफ से कलर्ड सरफेस में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, या उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया जाए, एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाता है मिरर। क्लियर है इतनी बात? अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था आपका प्लेन मिरर, एक आता है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं प्लेन मिरर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं कि इसमें जो आपका इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज होती है, और क्या होती है, सीधी बनती है। ठीक है, जैसे है वैसी बनती है। अब आता है आपका ये क्या होता है, इसमें जो इमेज बनती है मिरर में, प्लेन मिरर में, उसका साइज़ जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी के साइज़ के इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है जितनी दूरी पर आप खड़े रहते हैं, या मतलब मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म होती है। अब क्या है, अब बात आती है कि अगर हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखें, जैसे क्या है आपका, अगर मान लीजिए आपके पास दो आपके पास प्लेन मिरर हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तब उनमें क्या होगा, जो इमेजेस होगी उनका नंबर n होगा। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा, और एक आ जाएगा आपका 360 डिग्री -1 अपॉन थीटा, सॉरी -1, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। अब इनमें क्या क्या है कि अगर आपका ये ओड है और ये इवन के लिए, दैट्स फॉर ऑड एंड दैट्स फॉर इवन। अब क्या है, अगर आपका 360 डिग्री अपॉन थीटा ओड है तब क्या होगा, तब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। अब इसमें केस क्या है कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हो, सेम डिस्टेंस पे, अगर ये थीटा है तो थीटा बाय 2 पे, मतलब इन दोनों के संधिभाजक के बीच में रखी है। और अगर ऐसा नहीं है, एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक था, अगर एसिमेट्रिक में रखी है तो 360 डिग्री अपॉन थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या है, अलग अलग एंगल बना रही है। यहाँ पे अगर अल्फ़ा है एंगल तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा, एक मिरर से अल्फ़ा एंगल है, दूसरे मिरर से थीटा माइनस अल्फ़ा एंगल है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्या है, अगर आपके पास कोई दो मिरर हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, दो मिरर हैं तो उनके बीच का एंगल है आपका 120 डिग्री। ठीक है, उनके मिडिल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल मिडिल में है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं। ठीक है, तो हमने कहा है मिडिल में है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया आपका 360 अपॉन थीटा -1। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप 360 अपॉन 120 करते हैं तो डिवाइड करके ये क्या आता है, ओड नंबर आता है, ओड नंबर आता है, और उसमें सिमेट्रिक इमेज आ रही है ना, क्योंकि मिडिल में कहा है सिमेट्रिक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो आपके इमेजेस कितनी बन जाएंगी, 2। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि अगर आप एक कांच का कोई स्फेयर लें जो क्या हो, खोखला हो, ठीक है,
हो तो अब क्या हो जाएगा, उसे काट कर क्या कर दिया जाए, एक सरफेस पर उस पर सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए, तो वहाँ क्या उसे क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं आप स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं ये भी। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण बोलते हैं इसे। एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसे बोलते हैं आप उत्तल दर्पण। तो अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की। तो ये क्या होता है, जिसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की ओर होता है, वो आपका होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अब क्या बना देख लेते हैं, ये है आपका कोई खोखला गोला है, स्फेयर है। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, दबा हुआ है, अंदर की तरफ है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, और यहाँ आ जाएगी आपकी क्या, रिफ्लेक्टिंग रे। क्लियर है इतनी बात। अब इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी रेज आती हैं उनको मर्ज कर देता है, एक जगह बांध देता है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, वो उभरा हुआ हो। ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ था इसका कॉनकेव मिरर का, लेकिन इसका क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ है। क्लियर है इतनी बात। अब क्या है, अब इसे कहा जाता है आपका अपसारी मिरर। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी आपकी इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं ये उनको क्या करता है, फैला देता है। क्लियर है। अब आती है इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। ठीक है, आज हम मिरर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अब इससे रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है पोल ऑफ मिरर। कुछ डेफिनेशन देख रहे हैं। सबसे पहले आता है पोल ऑफ मिरर। पोल क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, तो इसके मिडिल पॉइंट को आप क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल ऑफ मिरर, इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि आपने जिससे भी ये मिरर बनाया है, स्फेरिकल मिरर, और ये जिस भी स्फेयर का पार्ट होता है उसका सेंटर पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसे डिनोट करते हैं आप कैपिटल C से। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम वही पॉइंट आ जाएगा कि जिस भी स्फेयर का ये पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, उसकी रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसे R से डिनोट किया जाता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि आपके किसी भी पॉइंट को आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं तो उस वो वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, उस पॉइंट पर नॉर्मल होती है। ठीक है। कैसे कि अगर आपने इस पॉइंट को इससे मिलाया, यहाँ इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा 4 पॉइंट M। ठीक है। तो ये वाली ये नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि आपको जो आपका क्या है, किसी भी पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, किसी भी पॉइंट को, या आपका जो ये है P पॉइंट, ये पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर मतलब दर्पण का द्वारा। अब क्या होता है, जितनी भी जो आपका इसका रेडियस है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस ये जितना भी है ये आपका एपर्चर ऑफ मिरर कहलाता है। इस पार्ट को आप एपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल
फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस होती है कि आपका कोई भी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में जितनी भी लाइंस आ रही हैं वो आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलती है, ये जितनी भी लाइन आ रही है उसके बाद जिस भी पॉइंट पर ये मिलती हैं वो आपका कहलाता है क्या? प्रिंसिपल फोकस। इसे डिनोट करते हैं आप एफ से। ठीक है, अब आती है आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है जो आपका पॉल ऑफ मिरर है वहाँ से लेके ये आपका प्रिंसिपल फोकस है उस तक की जो डिस्टेंस है वो आपका कहलाता है फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।